हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग विलेन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेन के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। तो विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? किसी विलेन के वे गुण जो विलेन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम विलेन के अणुसंख्य गुण कहते हैं। जैसे परासरण, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये क्या हैं? विलेन के अणुसंख्य गुण हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं परासरण क्या होता है। परासरण जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलेनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलेन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर स्वतः गमन करते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब उत्पन्न होता है, उसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर जो लिया गया है, ये कम सांद्रता वाला विलेन है, कम सांद्रता है। इधर जो लिया है अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता का विलेन है। अब क्या होगा? इससे विलायक के अणु इधर अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर गमन करेंगे। ये देखिए क्या होगा? विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर जा रहे हैं। इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, या ऑस्मोसिस इंग्लिश में कहते हैं। पर इस क्रिया के दौरान जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलेन में जाएंगे, तो क्या होगा? इसके आयतन में वृद्धि होगी और इसके आयतन में थोड़ा सा कमी हो जाएगी। इसमें कमी रहेगी, इसमें आयतन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से इस झिल्ली पर एक दाब उत्पन्न होगा। उस दाब को हम लोग क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। तो परासरण दाब मापने का जो सबसे आसान और उपयुक्त तरीका है, वो है बर्कले-हार्टले विधि। इसके अलावा फेफर विधि है, पर बर्कले-हार्टले विधि बहुत ही सुविधाजनक है और इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके साथ में एक चीज़ और है, विसरण। विसरण को भी देख लेते हैं। विसरण क्या होता है? विसरण, डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? दो अलग अलग सांद्रता वाले विलेनों को सीधे एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, तो जिस विलेन की सांद्रता अधिक होगी, उससे विलेय के अणु कम सांद्रता वाले विलेन की ओर
जाएंगे और कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। इसका भी एक चित्र के माध्यम से देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें मैंने ले लिया जल है। क्या है ये? जल। जल रंगहीन होता है। इसमें एक टुकड़ा मैंने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। ये क्या है? KMnO4। हम सभी जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन होता है वो गुलाबी होता है, गुलाबी या बैंगनी कह सकते हैं। तो टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये घुलना शुरू हो जाएगा। तो इसके आसपास जो विलयन बनेगा उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, वहाँ पर KMnO4 की सांद्रता ज़्यादा होगी और इससे दूर जैसे जाएंगे तो सांद्रता कम होती जाएगी। इसमें क्या होगा, ये KMnO4 के अणु ये सभी दिशाओं में इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। इस प्रकार से पूरे जल में फैल जाएंगे और एक समय बाद क्या होगा, हमको एक समांगी मिश्रण प्राप्त होगा। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। क्लास में अगर कोई बच्चा एक अच्छा सा परफ्यूम लगा के आया है तो उसके आसपास जो बच्चे बैठे हैं उसको उनकी गंध, परफ्यूम की गंध ज़्यादा मिलेगी और जो बच्चा दूर बैठा है उसको भी गंध मिलेगी पर कम मिलेगी। तो परफ्यूम के जो कण हैं वो धीरे धीरे दूर दूर फैल रहे हैं। इस क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं विसरण और परासरण में अंतर क्या होता है। परासरण में क्या होता है, एक अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें किसकी जरूरत होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। और विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ये मुख्य अंतर है। इसके अलावा दूसरा अंतर क्या है, परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु गति करते हैं और वो भी निश्चित दिशाओं में। तो इसमें हम लिखेंगे विलायक के अणु निश्चित दिशाओं में गति, निश्चित दिशा में गति करते हैं। और विसरण में क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों के कण सभी दिशाओं में गति करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, विलेय एवं विलायक
के कण सभी दिशाओं में गति करते हैं, सभी दिशाओं में गति करते हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछा जाता है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर या निश्चित ताप पर परासरण दाब समान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। एक होता है अल्प पराशरी, अल्प पराशरी और अति पराशरी, अति पराशरी विलयन। ये क्या होते हैं? अति पराशरी निश्चित ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको अल्प पराशरी विलयन, और जिसका ज़्यादा होगा उसको अति पराशरी विलयन कहते हैं। एक और पूछा जाता है समदाबी विलयन। समदाबी विलयन, तो ये वो विलयन होते हैं जिनके निश्चित ताप पर वाष्प दाब समान होते हैं। दो विलयन या दो से अधिक हों और निश्चित ताप पर उनके वाष्प दाब समान होते हैं, उनको हम लोग समदाबी विलयन कहते हैं। हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और कल वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अनुमन इत्यादि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ में परासरण दाब का मापन यानी बर्कले हार्टले विधि से हम परासरण दाब को कैसे मापते हैं उसको भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।